हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज के अपडेट के बारे में विस्तार पूर्वक हम वर्णन आपके बीच करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और साथ ही साथ साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आप सभी साथियों के बीच जो है ऐसे ही कंटेंट को उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आपके बीच जो है सारे ही करंट अपडेट्स आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमतापूर्वक आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक अपडेट के बारे में जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। तो साथियों, आज का अपडेट है कि जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ, खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है कैंसिल। इस कॉन्सेप्ट पे आज हम लास्ट तक चर्चा करते हैं, कृपया अंत तक आप बने रहें अपडेट में। तो साथियों, जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ, खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है कैंसिल। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अपडेट 2025 के बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करता है। हाल ही में सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। तो साथियों, ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इनका मुख्य उद्देश्य जो है रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, धोखाधड़ी रोकना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। तो साथियों, इस नए नियमों के तहत जो है जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो न केवल प्रक्रिया को आसान और तेज बनाएंगे बल्कि फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवादों को भी रोकेंगे। तो साथियों, ये बदलाव जो है जमीन मालिकों, खरीदारों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और सरकारी विभागों सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि ये कैसे जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को बदलेंगे। तो साथियों, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अपडेट 2025 जो एक नज़र में हम जानकारी लेते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विवरण और जानकारी दोनों चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है आपके बीच, कृपया ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करें। योजना का नाम है जमीन रजिस्ट्री नए नियम 2025, यानी ये योजना का नाम है। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 से। लाभार्थी जो है सभी प्रॉपर्टी खरीदार और विक्रेता होंगे। प्रमुख बदलाव जो है डिजिटल रजिस्ट्रेशन और आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन फीस भुगतान इत्यादि। उद्देश्य जो है साथियों पारदर्शिता बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना, प्रक्रिया को सरल बनाना। फिर कार्यान्वयन जो है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा है। लाभ जो है तेज प्रक्रिया, कम भ्रष्टाचार, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन और आवेदन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। फिर साथियों, हम जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 जो प्रमुख बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो नंबर 1 है डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, यानी साथियों नए नियमों के तहत पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया जो है डिजिटल हो जाएगी। इसमें निम्नलिखित बदलाव शामिल हैं। जैसे नंबर 1 है सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। दूसरा जो है रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत खत्म होगी। तीसरा जो है डिजिटल सिग्नेचर और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। चौथा जो है प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होगी। फिर दूसरा, आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य। इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो साथ ही सुरक्षा और पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य की गई है, जो कि नंबर 1 है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। दूसरा जो है संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा। तीसरा जो है बेनामी संपत्ति की ट्रैकिंग आसान होगी। फिर हम रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी और यह भविष्य में किसी भी विवाद को सुलझाने में मदद करेगा। फिर चौथा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि ऑनलाइन फीस भुगतान, यानी साथियों रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान अब ऑनलाइन किया जा सकेगा। जैसे डिजिटल पेमेंट गेटवे के माध्यम से फीस का भुगतान, नगद लेन देन में कमी से भ्रष्टाचार कम होगा। फिर साथियों, हम जमीन रजिस्ट्री कैंसिल करने के नए नियम के बारे में जानकारी लेते हैं। तो नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री को कैंसिल करने की प्रक्रिया भी बदल गई है। जैसे रजिस्ट्री कैंसिल करने का समय क्या होता है, तो अधिकांश राज्यों में रजिस्ट्री कैंसिल करने का समय 90 दिन तक का निर्धारित किया गया है। फिर साथियों, कैंसिलेशन के कारण क्या होते हैं, जिसमें रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए वैध कारण होना चाहिए, जैसे गैर कानूनी तरीके से की गई रजिस्ट्री हो, दूसरा आर्थिक कारण हो, तीसरा पारिवारिक आपत्ति। इन तीनों तरीकों से हम कैंसिल करा सकते हैं। फिर आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो साथियों, रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। जैसे शहरी क्षेत्र में नगर निगम या निबंधन विभाग के कार्यालय से संपर्क करना होगा। दूसरा जो है ग्रामीण क्षेत्र में तहसील कार्यालय में संपर्क करना होगा। तीसरा जो आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा, जिसमें आपत्ति पत्र, हाल की रजिस्ट्री के दस्तावेज और पहचान प्रमाण पत्र शामिल हैं।
फिर हम ऑनलाइन कैंसिलेशन की बात करते हैं तो कुछ राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिलेशन की सुविधा भी शुरू की गई है। साथियों, जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यानी आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जमीन रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं, जैसे नंबर 1 है टाइटल डीड, यानी साथियों संपत्ति का कानूनी स्वामित्व दर्शाने वाला दस्तावेज होता है। दूसरा पॉइंट है सेल डीड, यानी खरीद बिक्री का अनुबंध हो गया। तीसरा है कर रसीदें, यानी संपत्ति कर के भुगतान के प्रमाण हो गया। चौथा है आधार कार्ड, यानी खरीदार और विक्रेता दोनों का। पांचवा है पैन कार्ड, यानी आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र। फिर छठा है फोटो पहचान पत्र, यानी वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। फिर साथियों हम ब्लॉकचेन तकनीक क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं, यानी जमीन रजिस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव क्या हुए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते हैं। कृपया आप सभी साथी चैनल पे अंत तक बने रहें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो साथियों 2025 से भारत में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया गया। यह तकनीक डेटा की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करेगी। ब्लॉकचेन के उपयोग से निम्नलिखित लाभ होंगे, जैसे डेटा की सुरक्षा और अपरिवर्तनीयता, पारदर्शिता में वृद्धि, धोखाधड़ी और गलत जानकारी के जोखिम में कमी, तेज और कुशल प्रक्रिया। फिर साथियों हम जमीन रजिस्ट्री कैंसिल करने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने के लिए सही कारण बताना होगा। इसे रद्द करने के लिए बहुत ही आसान और सरल तरीके हैं। जमीन की रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए आपको एक कार्य करने होंगे, जैसे नंबर 1 है सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा। दूसरा है कि वहां जाकर आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा। तीसरा है आवेदन पत्र के साथ आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। चौथा जो है इसके बाद रजिस्ट्रार आपकी आवेदन की जांच करेगा। फिर पांचवा है यदि सब कुछ सही पाया गया तो रजिस्ट्री रद्द की जाएगी। तो रजिस्ट्री कब रद्द हो सकती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो रजिस्ट्री निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द हो सकती है, जैसे नंबर 1 कि अगर किसी के हस्ताक्षर जाली हैं, नकली दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। दूसरा जो है किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जमीन उसे कोई और व्यक्ति बेच रहा है। तीसरा जो जमीन का मालिक था तथा उसे जमीन को खरीदने वाला व्यक्ति के बीच में उस जमीन का कीमत न मिलना। फिर चौथा जो है जमीन का वास्तविक मालिक ना हो और उसे जमीन को अन्य कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाना चाहता है। पांचवा है जमीन की रजिस्ट्री कराते समय जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी होने के कारण। तो डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि यह जानकारी, यह लेख जो है केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए साथियों। यहाँ दी गई जानकारी सटीक और वर्तमान जानकारी पर आधारित है, लेकिन यह सरकारी आधिकारिक नीति या निर्देश का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी या वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित सरकारी विभागों या कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लें। लेख में दी गई जानकारी में किसी भी समय बदलाव हो सकते हैं, इसलिए अद्यतन जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें। तदुपरांत इस पर विचार करें और इसको अमल में लें। आप सभी का साथियों चैनल पे बने रहने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से आग्रह करते हैं कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आप सभी साथियों के बीच जो है ऐसे ही कंटेंट लेकर, ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप सभी साथियों को जो है सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिलते रहेंगे, बहुत ही सुगमतापूर्वक आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।